दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। पहली गेंद पर छूट गया था ट्रेविस हेड का कैच। जीवनदान उनको मिल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद आया भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान। जडेजा, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को डराया, लेकिन स्टीवन स्मिथ एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के सामने रख दिया इतने रनों का लक्ष्य। तो क्या है आज के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। आप अगर भारतीय टीम के सेमीफाइनल में जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम ने भी अपने प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और कॉपर कॉनली ने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का शमी से कैच छूट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद भारतीय टीम शानदार वापसी करते हुए कॉपर को 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 4 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है और फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए स्टीवन स्मिथ आते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड का 1 रन आउट छूट जाता है और फिर उसके बाद वह ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं और वो 5 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तभी ट्रेविस हेड वरुण चक्रवर्ती के पहले ही ओवर में 39 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 54 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है और फिर उसके बाद कप्तान स्मिथ का साथ निभाने के लिए लबुशेन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज थोड़े धीमा खेल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तभी लबुशेन 29 रन बनाकर जडेजा के गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। केवल 110 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है, लेकिन एक छोर पर स्मिथ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए जोश इंग्लिश आते हैं और इन दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है और स्टीवन स्मिथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर जोश इंग्लिश ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते और 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर जडेजा के गेंद का कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 144 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी का आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। कैरी आते ही शानदार चौके और छक्के लगाते हैं जिस वजह से स्मिथ पर कोई भी प्रेशर नहीं आता है और स्मिथ भी अपनी पारी के धीरे धीरे शतक के करीब ले जाते हैं, लेकिन तभी मोहम्मद शमी के गेंद पर वो आगे बढ़कर मारना चाह रहे थे। तभी 73 रन के स्कोर पर शमी उन्हें बोल्ड कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 198 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैरी का साथ निभाने के लिए मैक्सवेल आते हैं और मैक्सवेल भी शानदार अंदाज में छक्का लगाते हैं, लेकिन वो भी अक्षर पटेल की गेंद पर 7 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 205 रन के स्कोर पर मैक्सवेल के रूप में छठा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद कैरी का साथ निभाने के लिए बेन ड्यूरेस आते हैं, लेकिन कैरी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर बैठते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ड्यूरेस 19 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 239 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कैरी का साथ निभाने के लिए जंपा आते हैं और इन दोनों के बीच पार्टनरशिप होती है। एलेक्स कैरी 2 रन लेने के चक्कर में 61 रन के स्कोर पर अय्यर के हाथों रन आउट हो जाते हैं और 249 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 8वां बड़ा झटका लगता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 48 ओवर में 252 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी और 2 ओवर का खेल बचा हुआ था और जंपा और एलिस ने बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर ऑल आउट हो जाती है और वहीं पर भारतीय टीम को की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, जडेजा को 2-2 और हार्दिक और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिलता है। जवाब में 265 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रोहित शर्मा शानदार छक्का लगा चुके थे, लेकिन तभी शुभमन गिल 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 30 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए विराट कोहली आते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। रोहित शर्मा स्विप शॉट खेलने के चक्कर में 29 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 43 रन के स्कोर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों
बीच पार्टनरशिप होती है। विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और विराट कोहली शानदार अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी जम्पा के गेंद पर 45 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 134 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं और छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का स्वागत करते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी अक्षर पटेल 27 रन बनाकर इलिस के गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 178 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर कोहली का साथ निभाने के लिए केएल राहुल आते हैं और वही विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और भारतीय टीम को आखिरी 13 ओवर में यानी 78 गेंदों में जीत के लिए 78 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली 23 रन बनाने के चक्कर में जंपा के गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 225 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद राहुल का साथ निभाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और हार्दिक पांड्या छक्का लगाकर पूरे प्रेशर को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डाल देते हैं और 29 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक सेमीफाइनल में भारतीय टीम को जीत दिला दी। इसी के साथ भारतीय टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है और दोस्तों टीम इंडिया के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।